नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। सूरजपुर में शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने का मामले को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा माजरा है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। मामला सूरजपुर जिला के ग्राम पंचायत लाटूरी भंडारपारा का है, जहां के ग्रामीण शासकीय भूमि पर कुछ दबंग लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण करने के मामले को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष कलेक्ट्रेट जनदर्शन में शिकायत करने को पहुंचे थे। इनका आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी अतिक्रमणकारियों से शासकीय जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया जा रहा है, जबकि अवैध कब्जे की जमीन पर धान की फसल काटने की तैयारी में है। उक्त फसल को जब्त कर अवैध कब्जा हटाने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मेरा नाम राजेश कुमार रजक है। मैं लटूरी ग्राम भंडारपारा का रहने वाला हूं और ये शासकीय भूमि को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे ज्ञापन सौंपने कलेक्टर श्रीमान जी को। और बहुत दिनों से हमारे गांव वाले प्रयास कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटे, पर अगला पैसा का रुपया का पूरा एकदम पावर दिखाता है और बोलता है कि जाओ, तुम लोग को जहाँ जाना है वहाँ जाओ। एसपी से लेके कलेक्टर तक, तहसीलदार तक मेरे आदमी हैं। तुम लोग हमारा मंत्री तक हमारे आदमी, तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इस मांग को आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो झुग्गी झोपड़ी बना के वो लोग हैं वहाँ हटना चाहिए। और वो लोग एसीसीएल कर्मचारी हैं, कोई गरीब आदमी नहीं है। तो हमारा गांव का कहना है कि जितना शासकीय भूमि में मकान बना हुआ है सब मकान हटे और वहाँ शासन प्रशासन का जो भी योजना परियोजना आता है वहाँ बने। हम लोग का यही मांग है। इससे पहले भी आप लोगों ने आवेदन उस टाइम सिर्फ अतिक्रमण को हटवाने के लिए धान उन जो लगाए थे वो धान उनको जब्ती किए हैं, लेकिन उसमें जो मेन जो कब्जा करने वाले हैं उनका धान स्वीकृत नहीं हुआ है। जो 2.5 डिसमिल 3 डिसमिल 2 डिसमिल में जो खेती किए हैं वो सब धान को जब्ती किया गया है। जो बड़ा प्लाट का धान था वो भी जब्ती नहीं हुआ है। तो अब जनता हताश और निराश है। अब आप लोग तो अब दिए हैं, यही आश्वासन मिलता है। अब देखते हैं कार्रवाई होता है नहीं होता है। हम लोग 15 दिन 20 दिन महीना भर इंतजार करेंगे। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो हम अति उग्र आंदोलन करेंगे और तहसीलदार का भी घेराव करेंगे, एसडीएम का भी घेराव करेंगे, कलेक्टर साहब का भी घेराव करेंगे। की मांग है कि लटोरी का ग्राम भंडारपारा है, वहाँ पर कुछ 7 आदमियों का अतिक्रमण किया गया है। तो ये अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन देने के लिए ग्रामवासी उपस्थित हुए हैं आज कलेक्ट्रेट में। तो इनका ज्ञापन लिया गया है और तहसीलदार भी मेरे साथ उपस्थित हैं। इसका पूरा मौका जांच कराकर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम उसको करेंगे। मैम, ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व में भी शिकायत दिए हैं लेकिन अभी आप कार्रवाई नहीं हुई है, दबंग व्यक्तियों के द्वारा कब्जा किया गया है, क्या कुछ? नहीं, उन्होंने आपके कैमरे में ही स्वीकार किया कि उन्होंने पूर्व में शिकायत की थी और शिकायत के आधार पर कब्जा भी हटाया गया था। उनका ये कहना है कि दोबारा से कब्जा कर लिया गया है, यही है ना? तो इस सब क्या किया गया? तो दोबारा हम इसमें जांच कराएंगे और जो भी अतिक्रमण होगा उसको हम हटाएंगे प्रकरण दर्ज करके। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर में जमीन का पट्टा बनाने के नाम पर पटवारी ने 30,000 रुपये रिश्वत ली। मामले की शिकायत कलेक्ट्रेट जनदर्शन में की गई है। क्या कुछ पूरा माजरा है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। जमीन का पट्टा बनाने के नाम पर पटवारी ने 30,000 रुपए लिए। मामले की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की गई। उक्त मामला सूरजपुर जिला तहसील प्रतापपुर के ग्राम पंचायत केवरा का है, जहां के पटवारी द्वारा जमीन का पट्टा बनाने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की गई है, जिसमें से 15,000 रुपए फोन पे एवं 15,000 कैश अभिषेक पनिका द्वारा पटवारी कामेश्वर प्रसाद राजवाड़े को दिए गए। इसके बाद भी पटवारी द्वारा पट्टा नहीं बनाया गया और उक्त पटवारी का ट्रांसफर कहीं और हो गया, जिससे परेशान होकर अभिषेक पनिका अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कलेक्ट्रेट जनदर्शन में पहुंचकर उक्त पटवारी पर कार्यवाही की मांग की। आज आप लोगों को कलेक्टर साहब को पता है कि आपस में क्या मामला है, बताइए। हम लोग हमारे गांव के पटवारी कामेश्वर राजवाड़े प्रसाद से निवेदन किए थे कि कभी ज़मीन को पट्टा बना दें, और बोले ठीक है। पट्टा के लिए 50,000 मांगे हम लोग से, तो हम लोग बोले इतना तो नहीं दे पाएंगे, फिलहाल 30,000 में काम चला रही है। बोले ठीक है, 30,000 में हो जाएगा, इतना ही दे दो अभी के लिए। तो 15,000 फ़ोन पे और 15,000 हम लोग कैश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी वो कोई
वो कुछ नहीं किए, बस पैसा लेके पता नहीं कहाँ गए, दूसरे जगह उनका ट्रांसफ़र हो गया, हम लोग का काम भी नहीं हुआ। इसके शिकायत को लेके हम लोग प्रतापपुर एसडीएम ऑफिस गए थे, एसडीएम साहिबा से भी शिकायत किए, वो बोली ठीक है जांच कराएंगे, पर अभी तक तो कोई जांच नहीं कराए हैं। हम लोग बस चाहते हैं, इसीलिए कलेक्टर साहब के पास आए थे कि पटवारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई ले पटवारी के खिलाफ। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। सूरजपुर जिले में ग्रामीणों के द्वारा लंबे समय से रोड के निर्माण की मांग की जा रही थी, जिसकी स्वीकृति पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा वर्ष 24-25 के बजट में पास किया गया। क्या कुछ पूरा माजरा है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत कैलाशपुर में ग्रामीणों के द्वारा लंबे समय से रोड के निर्माण की मांग की जा रही थी, जिसकी स्वीकृति पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में पास की गई थी, जिसका भूमि पूजन प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी, भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल एवं भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं एवं ग्राम पंचायत कैलाशपुर के ग्रामीणों को भारी संख्या के मौजूदगी में भूलन सिंह मरावी के द्वारा भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ किया गया। मांग भी किया, हमारे जिलाध्यक्ष भी बोले कि भाई कुछ तो देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर एक यात्री प्रतीक्षालय के लिए मांग हुआ, तो मैं यात्री प्रतीक्षालय के लिए मिश्रा जी से भी बुलाकर बात किया कि भाई ठेकेदार के माध्यम से हो सकता है कि नहीं, तो बोले मंच बन जाएगा। तो मैं कहा मंच बना दीजिए आप, तो हम उसका छज्जा लगा देंगे, है ना, है ना। ठेकेदार में तो बन जाएगा ना, बन जाएगा। देखिए आपके बीच में वादा कर दिए भाई, तो भी आप लोग का स्वीकृति है मानी। हाई मार्क्स के लिए महोदय एक निवेदन किए थे यहाँ पर, मैं आप तो मांग किए हैं, मैं आपकी मांग से पहले इस चौक में हाई मार्क्स के लिए लुक चुका हूँ, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है सर्वे के लिए भी आ रहे होंगे, और नहीं आए होंगे तो आते होंगे। हाई मार्क्स भी यहाँ पर तत्काल लगेगा। जहाँ जहाँ आप लोग को लगता है कि हाई मार्क्स लगाना है तो अवगत करा देंगे। मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में हाई मार्क्स लगे, ताकि रात के समय बिजली कट जाता है तो आप लोग को उजाला मिल जाएगा। यहाँ पर एक पंचायत भवन जूना पारा के लिए हाई मार्क्स मांगे हैं, जरूर इस बार लिखूंगा तो इसको भी लिख करके स्वीकृत करा देंगे, है ना। आप ट्यूबवेल के लिए मांगे हैं तो ट्यूबवेल का भी चल रहा है, लिखा पढ़ी जुड़ जाएगा, है ना। स्वीकृति हो के आएगा तो उसका घोषणा करेंगे भूमि पूजा, है ना। ये स्कूल के लिए भी मांग किए हैं। स्कूल वास्तव में जहाँ पर नहीं है, आंगनबाड़ी खुला हुआ है, वहाँ आंगनबाड़ी भवन नहीं बना है, उसके लिए हम लोग लगातार विभाग से जानकारी मंगा करके उसको स्वीकृति कराने के लिए लगे हैं, ताकि हमारे जो बच्चियाँ पढ़ने जा रहे हैं उनको बैठने की अच्छा सुविधा मिल सके। ऐसे हम लोग लगातार सरकार से और जनता से जुड़ करके जहाँ जहाँ कमी उस काम को मांगते जा रहे हैं, उसको स्वीकृति के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित ही सरकार आपका है और आपके साथ खड़ा है। आपकी जो छोटी मोटी जो समस्या है तो उसको भी हल करने के लिए। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। विदिशा में कथावाचक व्यास जी महाराज शिवाकांत भार्गव द्वारा कजरी बरखेड़ा में भगवत गीता का प्रवचन आरंभ किया गया है। इसमें बहुत बड़ा दिव्य कार्यक्रम रहा। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहा, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। श्री कथावाचक व्यास जी महाराज शिवाकांत भार्गव जी द्वारा कजरी बरखेड़ा में भागवत गीता का प्रवचन हो रहा है। रोज काफी मात्रा में लोग सभी आजू बाजू के आ रहे हैं और भगवान के रंग में रंग रहे हैं। तीसरे दिन की कथा में व्यास जी द्वारा भगवान कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाया गया। उस समय सभी ग्रामवासी उपस्थित रहे। आगे 2 दिन का कार्यक्रम और है। मंगलवार और बुध का सभी लोग ग्रामवासी भगवान की कथा का आनंद लें। सिरोंज से सी न्यूज़ संवाददाता शेष नारायण कलावत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।